8.1 में, और जो सवाल हमारे 1 से लेकर के 5 तक चली थी, जिसमें कि 6 से आज नंबर 11 तक चलेगा। तो पिछली वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, तो इसी वीडियो को मैं फिर से बता रहा हूं। तो सवाल है आपका, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। सवाल में फिर से देखिएगा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले मैं हल में चलता हूं। हल, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। बढ़िया से बना लेते हैं। जिसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी है, इसका मतलब है कि सी आपका एक समकोण है। तो कोण ए तो इसमें थीटा का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कहीं भी मान सकते हैं हम। चित्र में डायरेक्ट दीजिए, दिया हुआ है। अगर अगर समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो समकोण होता है उसका सीध में ही कर्ण होती है, तो ये लंब, ये आधार हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि कोण ए और कोण बी आपका दिया हुआ है। तो चलते हम कोस में। कोस ए बराबर, यानी कि कोस थीटा का सूत्र होता है LAL बटा KKA, आधार बटा कर्ण, यानी AC बटा AB, AC बटा AB। तो अभी चलते हैं साइन ए में। इसका सूत्र हो जाता है साइन लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना है, BC AB। तो कहने का मतलब है कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोस ए बराबर साइन ए। तो कोस ए का क्या मान है, AC बटा AB बराबर BC बटा AB। AB खत्म हो गया, AC बराबर BC। आपका AC और BC दिया गया है, तो इसका मतलब है चूंकि कोण AC कौन है, AC, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कोण A बराबर कोण B। यही आपका आंसर। तो AC बराबर BC आपका दिया हुआ है, इसका मतलब है कोण और कोण B दोनों का मान दिया हुआ है। तो चूंकि कोण A बराबर कोण B, यही आपका प्रूव्ड है, आंसर हुआ। तो चलते हैं अगले 7 नंबर में। तो इसी में 7 नंबर में सवाल दिया है, यदि कोण थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बड़ी बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरी में दिया हुआ कोट स्क्वायर थीटा। तो मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम हल में चलते हैं, कोई बड़ी सवाल है नहीं। अगर हल में चलते हैं तो नंबर 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो अगर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों को भागफल कर देते हैं। तो 1 गुना करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बट इसी तरह से इसको भी 1 प्लस माइनस माइनस
कोस थीटा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पिछले वीडियो में आप लोगों को सूत्र नहीं बताए थे, जो कि अभी सूत्र का टॉपिक नहीं चल रहा था। तो याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है नंबर 1। और नंबर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। ये दो को याद रखिएगा। पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बताएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का सूत्र होता है टेन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा अब बटा साइन थीटा, इसका सूत्र होता है टेन थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा। तो ये भी याद रखिएगा सूत्र 1 2 3। तो कोट थीटा हो गया। तो आपका कहने का मतलब है कोट स्क्वायर थीटा, और आपका दूसरा में दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर 7×7 = 64। फिर दूसरी नंबर वही है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर 7×49 यही आपका ये दोनों आंसर हो गया। तो पिछले 8 नंबर में चलेंगे। इसी तरह से वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से वीडियो हमारे पल पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा। अगले वीडियो में चलते हैं नंबर 8 में। तो आपको सूत्र नहीं दिखाई दिया होगा बोर्ड में, तो मैं ये सूत्र दिखा देता हूँ। नंबर 1 में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा सूत्र होती है। नंबर 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और नंबर 3 में कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर ये कोट थीटा सूत्र होता है। यही तीनों पर आधारित है। ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों सेम टू सेम बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा किए हैं बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कोस थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा हो गया। तो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। और कोट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ था, ये 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कोट थीटा का 7/8 7×49 ये आपका दूसरा नंबर, पहला नंबर हुआ, ये आपका दूसरा नंबर हुआ। तो इसी तरह से इसको याद रखिएगा। मैं 8 नंबर में सवाल चलता हूँ। तो इसी तरह से 8 नंबर का आपका सवाल है। कहते हैं कि तेरे आंखों में मेरा ही नूर होगा, फिर ना तू कभी मुझसे दूर होगा। याद रखिएगा, तेरे आंखों में मेरा ही नूर होगा, फिर ना तुम कभी मुझसे दूर होगा। और आप हसीना YouTube चैनल पर आइएगा तो हर सवाल आपके ही जहन में हसीना YouTube पर ही होगा। तो चलिए 8 नंबर ये सवाल है। तो याद रखिएगा, हल में आप चलते हैं कि 3 cot A बराबर 4, यानी cot A बराबर 4 बटे 3 उधर चला गया बटे में। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र नहीं होता है। तो याद रखिएगा cot थीटा का सूत्र होता है, ये सूत्र आपको बताए थे LAL बटा KA। तो ये लंब बटा आधार, टेन थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, यानी A बटा L। तो यानी A बराबर 4 L बराबर 3। तो ये आपका के निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आपका 3 दिया हुआ है प्लस आधार आपका 4 दिया हुआ है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 4 4 16। कर्ण स्क्वायर बराबर 25, कर्ण बराबर √25, के बराबर 25 का वर्गमूल 5, यानी कि आपका ये 5 दिया हुआ, कर्ण 5।
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 10 का सूत्र क्या आता है, लंब बटा आधार, 1 माइनस लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना 3 बटा 4 यानी कि 3 बटा 4 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 4 चौक 16, 1 प्लस 3 तिहाई 9 बटा 4 चौक 16। तो 16 9 अगर हम लघुत्तम लेते हैं इसी तरह से, फिर बड़ी बटा, फिर 16 प्लस 9 बटा 16, 7 6 गुना 6 कर देंगे, ये 16 ऊपर चला गया, 36 ये साथ साथ खत्म यानी कि 7 बटा 36 एक आया और बराबर में चलता है, ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS में चलता है RHS। तो कोस स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना है 4, डायरेक्ट लिख दीजिए आधार। तो RHS में चलते हैं, RHS में चलता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपका दिया हुआ है 4 और कर्ण आपका दिया हुआ है 5, यानी कि 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर का ए का मान कितना दिया है, साइन लंब बटा कर्ण, लंब आपका कितना दिया हुआ है 3 अब बटा 5। तो 4 चौक 16, ये आपका कितना हुआ 4 चौक 16 3 9 25 में होता है, यहाँ 25 है, सॉरी गाइस। तो 4 चौक 16 बटा 25 माइनस 3 9 बटा 25, 25 लघुत्तम ले लेंगे। तो 16 माइनस 9 यानी कि 7 बटा 25, ये आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड, क्योंकि 7 बटा 25 7 बटा 25 दोनों बराबर है, कि इसलिए आपका यही दोनों आंसर प्रूव्ड। चलते हैं 9 नंबर में, हम समझिएगा कमेंट में लिखिए। और तो ये 9 नंबर है आपका, कहते हैं त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, तो tan A बराबर 1 बटा √3, तो sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा नंबर में cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले tan का मान दिया हुआ है, त्रिभुज एक बनाना होगा जिसमें 20 समकोण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हल में चलते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें 20 समकोण दिया हुआ है। अगर 20 समकोण दिया हुआ है तो ये कर्ण हो जाएगा, ऑटोमेटिक के लिख देते हैं। अगर कर्ण हो गया तो ये A या B कहीं भी मान सकते, सॉरी A या C कहीं भी कोई मान सकते हैं। अगर ये कर्ण हो गया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इसको K को कर्ण लिख दिए, लंब को L लिख दिए, A को आधार लिख दिए। तो सबसे पहले tan थीटा का सूत्र क्या होता है, आपको बताए थे LL बटा KK, लंब बटा आधार। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। आधार की जगह कितना है √3, ये गया √3, और लंब की जगह कितना है 1। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस परिमेय से अगर आप चलिएगा AC निकालते हैं, AC स्क्वायर पाइथागोरस परिमेय से चलिए, पाइथागोरस परिमेय से, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है √3, BC का मान कितना दिया हुआ है 1। AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। AC बराबर कितना हो गया 4, AC स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4। तो सबसे पहले AC बराबर
अगर इसको गया तो उधर रूट चला गया, ए सी बराबर 2, यानी कि ए सी का मान कितना है 2। कह रहे हैं कि साइन ए यानी कि थीटा का मान कर रहा है यहाँ, ये लंब हो गया, ये आधार, ये तो कर्ण है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम 2 है, ये 2 है। तो साइन ए ये थीटा का मान बना रहा है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ये 1/2, यानी कि नंबर 1 में चलिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। तो ये अगर थीटा का मान, अगर हम साइन ए का मान अगर निकालेंगे तो ए का जगह ये थीटा हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी 1/2 इंटू कॉस सी। अगर यहाँ थीटा सी यहाँ है, अगर थीटा मानेंगे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण तो है ही है, यानी कॉस थीटा बराबर LAL बटा के ए, LAL बटा के ए। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार अगर यहाँ लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अगर हम यहाँ सी है, कॉस सी का मान अगर करते हैं तो ये थीटा बनता है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये तो कर्ण है, ये है। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये आधार जो है आपका 1/2, यानी कि गुना 1/2 प्लस कॉस ए। कॉस ए का फिर मान ज्ञात कीजिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस ए का। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार बटा कर्ण। अगर ये हम थीटा मानते हैं तो ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। आधार आपका कौन है, ये लंब, ये आधार, आधार बटा कर्ण, √3 बटा कर्ण 2 प्लस को साइन सी। साइन का अगर सी का मान ज्ञात करेंगे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो साइन सी है, तो ये लंब, ये आधार हो गया, फिर √3 बटे 1। तो 2 गुना कीजिए, 2 दूना 4, 1 प्लस √3 गुना √3 बटे 2। अगर ये दोनों काट सकते हैं, 2 कट जाएगा, 1/2 प्लस, अगर √3 गुना √3 करते हैं तो 3 में कुछ, तो 1 2 1 प्लस 3 बराबर 4/2, यानी 2 है इसका आंसर। इसी तरह से 1 का 2 और कोस का भी सी। तो बुझिएगा कि अगर 2 मान ज्ञात कीजिए, इसी तरह से दूसरा भी बना लीजिएगा, बना देंगे कीजिए, बना ही देते हैं। नंबर दूसरा कह रहे हैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आधार बटा कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ये आधार, आधार बटा कर्ण, यानी √3/2 गुना कॉस सी। कॉस सी का मान कर रहा है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, कॉस आधार बटा कर्ण, ये लंब, ये कर्ण, 1/2 माइनस साइन ए। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण, फिर 1/2 गुना साइन सी। सी का मान ये लंब हो गया, ये कर्ण, ये लंब, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, ये लंब, ये कर्ण, यानी कि √3/2। तो √3/2 दूना 4, ऊपर गुना करेंगे 4 माइनस √3/4, 4 लघुत्तम ले लेंगे, √3 माइनस √3 यानी 0/4, ये 0 आंसर हो गया। इसी तरह से मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, अगले 10 नंबर में चलेंगे। इस तरह से ही वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा। और इस पर खेल है, ये त्रिभुज पर ही बनाया गया है। यहाँ से अगर ये थीटा अगर मानते हैं, मान लिया साइन है, तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, कर्ण ही बदलता नहीं है। पिछले वीडियो में इसके चर्चा मैंने बहुत बार किया है, इसलिए पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो ये जरूर समझेंगे। चलते हैं 10 नंबर में।